नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने उत्तराखंड एलटी की क्लासेस लगातार स्टार्ट कर दी हैं। तो न्यू भर्ती को लेकर जो लगातार यहाँ पर विज्ञापन को लेकर जानकारियाँ देखने को मिल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग एक विशेष तैयारी की आवश्यकता है एक समय के साथ, क्योंकि जैसे ही विज्ञापन जारी होगा, उसके बाद इसमें समय बहुत कम मिलने वाला है। तो बहुत कम समय के अंतर्गत फिर तैयारी करना मुश्किल होता है, इसलिए लगातार क्लासेस स्टार्ट कर दी गई हैं। तो इससे पहले की जो हमने क्लास ली थी, उसमें हमने विद्यालय प्रशासन को अच्छे से क्लैरिफ़िकेशन किया था कि विद्यालय प्रशासन होता क्या है और किस तरीके से एक स्कूल प्रबंधन को, किस तरीके से विद्यालय में प्रधानाचार्य की क्या भूमिका होती है, किस तरीके से कार्य करना होता है। ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमने चर्चा की थी और उसके बाद हमने जो क्लास की थी, उसमें हमने उससे आधारित एमसीक्यू प्रश्न के माध्यम से सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स को स्पष्ट किया था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे कि विद्यालय प्रशासन में उसकी संरचना एवं विशेष उत्तराखंड सहित जो योजनाएं हैं, उनको लेकर आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को ज़रूर वॉच कीजिएगा। साथ ही जो अभ्यर्थी भी चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया, वो मात्र 119 रुपये में हमारी मेंबरशिप है, आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको कंटिन्यू क्लासेस हमारे द्वारा देखने को मिलेंगी। इससे पहले की जो एलटी परीक्षा हुई है दोस्तों, उसमें भी काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने हमारे क्लासेस कंटिन्यू की थी और उनका चयन भी हुआ है। तो उसी परिणाम को देखते हुए हमारी क्लासेस एक बार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो लगातार बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की क्लास में हम विद्यालय प्रशासन को केवल परिभाषा के रूप में नहीं जानेंगे, जबकि यह भी समझेंगे कि जैसे विद्यालय चलता कैसे है, उसका प्रशासन किस स्तर पर होता है, ठीक है, और विद्यालय में जो योजनाएं कैसे पहुंचती हैं और उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं यहाँ पर महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, क्योंकि हाँ, विद्यालय प्रशासन है क्या, प्रिंसिपल की क्या भूमिका है, प्रबंधक की क्या भूमिका होती है, ये सारी चीज़ें विद्यार्थी सभी की भूमिका को पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम जानेंगे कि उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए कौन-कौन सी महत्वपूर्ण शैक्षिक योजनाएं संचालित की जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक विद्यालय के अंतर्गत जो विद्यालय के शैक्षिक उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति के लिए विद्यालय में उपलब्ध जो मानव संसाधन हैं, जो भौतिक संसाधन हैं, वित्तीय संसाधन हैं और शैक्षिक संसाधनों का उचित नियोजन और उनका संगठन और निर्देशन, समन्वय एवं नियंत्रण करना विद्यालय प्रशासन कहलाता है। तो विद्यालय में जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं दोस्तों, अगर उनकी प्राप्ति करनी है, तो विद्यालय में जो मानव संसाधन है, भौतिक संसाधन है, जो फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है, वित्तीय संसाधन है, ठीक है, और साथ ही जो शैक्षिक संसाधन हैं, उनका उचित नियोजन करके उनको संगठित करना, निर्देशन करना, समन्वय के साथ और नियंत्रण करके जो ये सारी चीज़ें चलाई जाती हैं, वो विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत आता है, जिसको बेसिकली हम पहले भी टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि विद्यालय प्रशासन को चलाने के लिए सबसे पहले राज्य स्तर पे क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर हम राज्य स्तर की बात करें, तो क्या होता है, राज्य स्तर में विद्यालय शिक्षा विभाग होता है और इसमें महानिदेशालय मेन रोल प्ले करता है राज्य स्तर की अगर हम बात करते हैं। उसके अतिरिक्त अगर हम बात करें एकेडमिक स्तर पर या प्रशिक्षण स्तर की बात करें, तो प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक एससीईआरटी या डाइट आदि होता है, ठीक है? तो अकादमिक और प्रशिक्षण स्तर के लिए, तो इसमें जो डाइट का रोल होता है, राज्य स्तर से इसको ऑपरेट किया जाता है, एससीईआरटी इसको ऑपरेट करती है, ठीक है? तो ये एकेडमिक लेवल पर एक ट्रेनिंग लेवल होता है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे जिले स्तर की बात करें, तो ये सारे स्तर पता होने चाहिए। जिले स्तर पे बात करें तो जिला स्तरीय शिक्षा प्रशासन इसके अंतर्गत आता है और साथ ही विकास खंड स्तर की बात करें तो विकास खंड पर खंड स्तरीय शैक्षिक प्रशासन इस पर कार्य करता है।
और जब अगर विद्यालय की बात करें तो विद्यालय स्तर पर कौन कार्य करता है, जैसे प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं, तो वो विद्यालय स्तर पे इस कार्य को सँभालते हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक राज्य में, फिर ज़िले में, फिर खंड स्तर में, फिर विद्यालय स्तर में, ये सबका अलग-अलग जो है प्रशासन देखने को मिलता है। तो एक विद्यालय को संचालित करने के लिए हालाँकि विद्यालय एक छोटा समाज है और इसमें जो है बच्चे और विद्यालय प्रशासन तक ही, यानी कि बच्चे, प्रधानाचार्य, विद्यालय का मैनेजमेंट, यहीं तक सीमित इसको माना जाता है। लेकिन इसको ऑपरेट करने के लिए इसके ऊपर क्या-क्या होते हैं, खंड स्तर पे इसका लेवल है और ज़िले स्तरीय जो है इसको ऑपरेट किया जाता है, राज्य स्तर से इसको ऑपरेट किया जाता है। तो हर स्तर पर, जिला स्तर में जैसे डाइट होता है, एससीईआरटी के द्वारा होता है और राज्य स्तर पर महानिदेशालय होता है, तो वो ये सब इसको जो है ऑपरेट करते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों हम उत्तराखंड में जो शिक्षा से संबंधित जो योजनाएँ हैं उनको बात करते हैं। सबसे पहली बात आती है दोस्तों समग्र शिक्षा, यानी कि ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। हालाँकि हम समग्र शिक्षा को बहुत डिटेल से यहाँ पे स्टडी नहीं करने वाले हैं, लेकिन हम योजनाओं के अंतर्गत उत्तराखंड में जो योजनाएँ चालू हैं, जिन योजनाओं के माध्यम से उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित की गई है, उसमें सबसे पहला नाम आता है समग्र शिक्षा का, ठीक है? ये सबसे महत्वपूर्ण है और हम बात करेंगे इसमें समग्र शिक्षा क्या है? तो समग्र शिक्षा दोस्तों क्या होती है कि विद्यालय शिक्षा के लिए एक सबसे व्यापक कार्यक्रम होता है और जो पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक की शिक्षा को एक समग्र दृष्टिकोण से देखता है। तो समग्र शिक्षा के अंतर्गत आपको जो चीज़ें देखने को मिलेंगी वो क्लास एलकेजी, यूकेजी से लेके नर्सरी एलकेजी से लेके पूर्व प्राथमिक से लेके कक्षा 12 तक की, यानी कि माध्यमिक तक की क्लास के अंतर्गत जो सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं वो समग्र शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर सभी के साथ समानता का और एक एकमात्र दृष्टिकोण यहाँ पर रखा जाता है, तो इसलिए इसका नाम समग्र शिक्षा रखा गया है। इसमें 3 जो योजनाएँ समाहित होती हैं दोस्तों, वो 3 योजनाओं की हम बात करते हैं। वो 3 होती हैं, एक एसएसए होता है, समग्र शिक्षा अभियान, और दूसरा होता है आरएमएसए, रमसा जिसको बोलते हैं, और थर्ड आता है दोस्तों टीचर एजुकेशन। क्या आता है? टीचर एजुकेशन, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो थर्ड आता है टीचर्स एजुकेशन। तो ये 3 पूर्ववर्ती योजनाओं का समावेश इसमें देखने को मिलता है समग्र शिक्षा के अंतर्गत। इस तरीके से अगर हम इसमें बात करें तो सबसे पहला नंबर आता है सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि एसएसए, ठीक है? और सर्व शिक्षा अभियान हो गया, उसके बाद फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको रमसा बोलते हैं, ठीक है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसके अलावा बात आती है शिक्षक शिक्षा, यानी कि टीचर्स एजुकेशन। ये 3 के 3 इम्पोर्टेंट हैं उत्तराखंड के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत, क्योंकि दोस्तों ये उत्तराखंड में एलटी की परीक्षा है, तो एलटी की परीक्षा होती है तो माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों की भर्ती होती है। तो इसमें इन तीनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे पूछे जाते हैं और इसमें जो हमारा सर्व शिक्षा अभियान है, रमसा है, टीचर एजुकेशन है, इनके टॉपिक बड़े-बड़े रखे गए हैं। यानी कि इसको डिटेल भी स्टडी हमने करना है। लेकिन अभी हम केवल योजनाओं की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 3 योजनाएँ आपको देखने को मिलेंगी। सर्व शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, इसके अलावा शिक्षक शिक्षा यानी टीचर्स एजुकेशन, ये 3 इसके अंतर्गत जो है महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिलती हैं। जो समग्र शिक्षा है दोस्तों, अगर हम बेसिकली समझें, जो समग्र शिक्षा अभियान है, उसके अंतर्गत ये योजना जो है 2018 में प्रारंभ हुई थी समग्र शिक्षा, और इनका उद्देश्य विद्यालयी शिक्षा में समान अवसर देना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना बच्चों को और समान अधिगम परिणाम सुनिश्चित करना। यानी कि सभी बच्चों के साथ सभी को समान अवसर प्रस्तुत कराना और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन देना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराना और साथ ही समान अधिगम के परिणाम सुनिश्चित करना। ये इस उद्देश्य के साथ ये प्रारंभ किए गए थे, जिसको हम कहते हैं समग्र शिक्षा। तो कम्प्लीटली सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, आरएमएसए, रमशा और साथ ही टीचर एजुकेशन, ये सब मिलके जो है इनका टारगेट क्या होता है कि बच्चों तक एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
उपलब्ध कराई जा सके। बात करेंगे दोस्तों समग्र शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। उत्तराखंड में जो समग्र शिक्षा अभियान है, इसका उद्देश्य क्या है? पहली बात, विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। ठीक है, विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। सभी बच्चों की को शिक्षा से जोड़ना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, सभी बच्चों की को शिक्षा से जोड़ना, लैंगिक और सामाजिक असमानता कम करना। यानी कि आपने देखा होगा बालक बालिका वाला जो वो होता है, असमानता देखने को मिलते थे समाज में पहले से, तो सारी असमानताओं को दूर करना। और आज के समय में वास्तविकता है कि वो असमानताएं दूर देखने को मिल रही हैं। और सभी प्रकार के जो कार्यक्रम्स होते हैं स्कूल लेवल पर जो होते हैं, या कोई गेम्स हों चाहे कुछ भी हो, किसी प्रकार की एक्टिविटी हों, तो उसमें बालक बालिका को समानता का भाव दिया गया है। तो मैक्सिमम जगहों पर जो है गर्ल्स को ज़्यादा प्राथमिकता भी दी गई है। तो जो एक समाज को बेहतरीन तरीके से समानता का भाव व्यवस्थित करता है और समानता लाने के लिए पूरा जोर लगाया जाता है। तो एक सामाजिक दृष्टिकोण से एक लैंगिक और सामाजिक असमानता को कम करना इस समग्र शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य रहा है। इसके अलावा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि जहाँ पर सभी बच्चे एक साथ समान तरीके से स्टडी कर सकें, तो समावेशी शिक्षा को बल दिया गया है। इसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करने का उद्देश्य इसमें रखा गया है। यानी कि टीचर्स की जो ट्रेनिंग है वो कंटिन्यूटी बनाए रखे और उनको बार-बार जो है प्रशिक्षित कराया जाए, जिससे टीचर के अंदर जो पोटेंशियल होता है, जो टीचिंग स्किल होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। ये इसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा अगर हम आईसीटी एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है? आईसीटी यानी कि जो स्कूल में जो अध्यापन कार्य हो रहा है, उसमें जो टीएलएम्स हैं या डिजिटल शिक्षा के को लेते हुए बच्चों को अध्ययन कराया जा सके, तो ये सारी चीज़ें जो है इसके अंतर्गत बढ़ावा दिया गया है। साथ ही व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी कि बच्चे को इस लेवल का बनाया जाए कि वो अपने आप पर जो है खड़ा हो सके, यानी कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सके। और साथ ही फ्यूचर के लिए उसको एक व्यावसायिक शिक्षा देने का उद्देश्य भी इसमें रखा गया है। साथ ही विद्यालयी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार करना। तो ये जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत उत्तराखंड के अंतर्गत जो योजनाएं हैं, वो जो है इसके अंतर्गत आती हैं। तो उनका उद्देश्य जो है आपको समझ में आ गया होगा कि विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, सभी बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, लैंगिक और सामाजिक असमानता को कम करना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षक प्रशिक्षण को मजबूत करना, आईसीटी एवं डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, साथ ही जो है यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ाना और विद्यालय आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना और बच्चों के सीखने के परिणामों में सुधार करना। तो ये चीज़ें सारी की सारी जो है समग्र शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। तो ये उत्तराखंड में ये व्यवस्था जो है कंटिन्यू चल रही है। हालाँकि इसका इम्प्लीमेंट जो है 100% नहीं हो पाता है, लेकिन प्रयास सरकार और प्रशासन की ओर से यहाँ पर अवश्य ही किया जाता है। इसका जो मेन जो उद्देश्य होता है, वो होता है हर बच्चे को साथ लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की ओर अग्रसर करना। ठीक है? तो ये समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य फाइनली देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों समग्र शिक्षा में विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो क्या-क्या हैं। समग्र शिक्षा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण घटक हैं, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं, जैसे पुस्तकालय एवं पठन संस्कृति। तो विद्यालय में पुस्तकालयों को मजबूत करना और विद्यार्थियों को पढ़ने की आदत विकसित करना, ये इसका समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और साथ ही खेल एवं शारीरिक शिक्षा को बल देना, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के साथ-साथ खेल भावना को विकसित करना, ये भी समग्र शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए आपने देखा होगा विद्यालयों में खेल गतिविधियाँ भी जो है कंटिन्यू चलते रहती हैं और साल में 1-2 बार जो है खेल योजनाएँ जो चलाई जाती हैं, उसमें बच्चों को पुरस्कृत करने से प्रतियोगी परीक्षाएँ, खेल संबंधित प्रतिभा को चेक करने के लिए खेल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित की जाती है।
साथ ही दोस्तों अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए बच्चों को केवल किताब आधारित शिक्षा न देकर उन्हें जो है लर्निंग बाय डूइंग के प्रोसेस के अंतर्गत करके सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। यानी कि बच्चे के लिए खुद एक एटमॉस्फेयर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे बच्चा खुद ट्रेंड होकर खुद सीखे और खुद करे, तो उससे जो है बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। अब इसके अंतर्गत जो बात आती है दोस्तों, वह है CWSN के लिए समावेशी शिक्षा। अगर हम बात करें दोस्तों, CWSN वो चिल्ड्रन होते हैं जो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स होती हैं इनको, यानी कि इनको जो फुल फॉर्म है CWSN की, वह है चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड। ठीक है, वो बच्चे जिनको विशेष आवश्यकता होती है, तो ऐसे बच्चों को कहा जाता है विशेष आवश्यकता वाले बालक। ठीक है, तो CWSN के इसको कहा जाता है। कभी-कभी एग्जाम में CWSN का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। तो चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान, उनके मूल्यांकन और उनकी आवश्यक सहायता की व्यवस्था करना, ये भी समग्र शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो इसमें दोस्तों जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जैसा कि आपने इस डायग्राम में देख ही लिया होगा, ये उन बच्चों को प्रतीक माना जाता है जहाँ पर बच्चा जो है कहीं न कहीं कोई न कोई शरीर का कोई अंग पूर्ण रूप से व्यवस्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को ऐसा महसूस ना हो कि हम अन्य बच्चों से थोड़ा अलग हैं, तो उनके अंतर्गत भी खेल भावना और उनके अंतर्गत पढ़ने की ललक और अच्छे-अच्छे पदों पर उन तक वो जॉब पे पहुँच सकें, अच्छा कार्य कर सकें, एक नागरिक बन सकें। तो इस चीज़ को करने के लिए यहाँ पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना, उनका मूल्यांकन करना और उनको आवश्यक सहायता प्रदान करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। इसके अलावा मेन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। बालिकाओं के उत्थान हेतु यहाँ पर उत्तराखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खोले गए हैं, जिनको KGBV भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, बालिकाओं की शिक्षा, सामाजिक और लैंगिक अंतर को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर रखी गई है, जिसको कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के नाम से खोले गए हैं। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करें तो बालिका सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग, यानी कि बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, बालिकाओं को आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उनके आत्मरक्षा को बढ़ाने के लिए उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण, यानी कि सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो बालिका सुरक्षा और बालिका आत्मविश्वास, उनकी सुरक्षा, उनके आत्मरक्षा प्रशिक्षण देकर उनके आत्मबल को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उनको अनुशासनात्मक तरीके से जो है उनको उनके अंदर एक अपनी सुरक्षा को लेकर उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कराई जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो इको क्लब, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत इको क्लब जो पर्यावरण की जागरूकता, इन्वायरमेंटल जो कंसिस्टेंसी है इन्वायरमेंट में, जो जागरूकता है, इन्वायरमेंटल जागरूकता है, पर्यावरणीय जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण की भावना का विकास करना के विकसित करने के लिए इको क्लब का यहाँ पर आयोजन किया जाता है। साथ ही अगर हम बात करें वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत जो है वो मेन है विद्यार्थियों को रोजगार और कौशल से जोड़ना। ये समग्र शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। वोकेशनल एजुकेशन के माध्यम से भी बच्चों को, विद्यार्थियों को रोजगार और कौशल से जोड़ने का समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रावधान रखा गया है। तो उत्तराखंड के अंतर्गत काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आपको प्रभावित करेंगी, आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी आपकी मदद करेंगी, इसलिए आप इनको नोट भी करते रहिएगा। केवल क्लास लेने से तैयारी नहीं होएगी दोस्तों, इनको नोट भी करते रहिएगा। प्रीवियस जो हमने LT की क्लासेस कराई थी, उसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हमारे पास ऐसे थे जो अपने नोट को बुक में इनको नोट करते थे और सारी चीज़ों को जो है यूनिट वाइज हमें भी जो है यहाँ पर बताते रहते थे कि सर हमने इस तरीके से किया है, क्या इससे तैयारी हो पाएगी, और वास्तव में वो अभ्यर्थी अभी जो है सफल हुए हैं और वो अपने विद्यालयों में अभी सेवाएं दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी अगर आप कंटिन्यू एक वेल टारगेट के साथ अगर आप अपनी तैयारी को करेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी चाहिए।
अब बात करते हैं दोस्तों उत्तराखंड के अंतर्गत जो पीएम श्री विद्यालय हैं, पीएम श्री विद्यालय जो हैं उनकी विशेषताएँ क्या हैं? तो ये क्या होती हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है दोस्तों, ठीक है? इसमें चयनित विद्यालयों को उत्कृष्ट यानी कि एक उत्कृष्ट स्कूल के तौर पे इनको विकसित किया गया है और जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चों के लिए यहाँ पर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो किसी प्रकार का बच्चों के साथ भेदभाव नहीं है। बल्कि इन विद्यालयों में इस प्रकार की सुविधाएँ दी जाती हैं कि बच्चे के लिए तरीके से एक एटमॉस्फेयर तैयार किया जाए, जहाँ बच्चा अच्छा आसानी से सीख सके। इन विद्यालयों में जोर दिया जाता है और यहाँ पर एनईपी 2020 के को जो है प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया जाता है पीएमश्री विद्यालयों में। ये इनकी विशेषताएँ होती हैं और साथ ही इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर बल दिया जाता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि स्कूल को चलाने के लिए जिस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, उस पर बल दिया जाता है। तो एनईपी 2020 को प्रभावी रूप से अगर क्रियान्वयन किया जाए, तो काफ़ी कुछ उसके अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी कि एक विद्यालय के अंतर्गत वो सारी चीज़ें उसके अंतर्गत आ जाती हैं, एनईपी 2020 के अंतर्गत, जो एक विद्यालय के लिए आवश्यक होती हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यहाँ पे दी जाती है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है और साथ ही आईसीटी हो गया, खेल हो गया, कला हो गया, इन चीज़ों पर इसमें बहुत महत्व दिया जाता है, ठीक है? आईसीटी, खेल, कला। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर महत्व दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट पर महत्व दिया जाता है। तो ये पीएम श्री विद्यालयों की मुख्य विशेषताओं के अंतर्गत आता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आईसीटी, खेल, कला और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर महत्व दिया जाता है, स्किल डेवलपमेंट को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, साथ ही इनक्लूसिव एजुकेशन को महत्व दिया जाता है, ठीक है? इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाती है, संयुक्त रूप से शिक्षा दी जाती है और साथ ही ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्कूल यहाँ पर डेवलप किए गए हैं और साथ ही 21st सेंचुरी स्किल्स यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें पीएम श्री स्कूल्स के अंतर्गत व्यवस्थाएँ दी गई हैं। तो ये एनईपी 2020 के को अगर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन पर बल देने के साथ-साथ सारी आधुनिक तकनीकी का उपयोग करना और आईसीटी के अंतर्गत खेल, कला, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन, ग्रीन एंड सस्टेनेबल स्कूल्स और 21st सेंचुरी स्किल्स, ये सारी चीज़ें पीएम श्री के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। पीएम श्री का मतलब ही है दोस्तों, एक तो एग्ज़ेम्पलरी और मॉडल स्कूल और प्लस एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट करना, ठीक है? तो मॉडल स्कूल तैयार किए गए हैं पीएम श्री के तौर पे, मॉडल स्कूल यानी कि जिसको एग्ज़ेम्पलरी स्कूल कहा जाता है और साथ-साथ में इसमें एनईपी 2020 को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये पीएम श्री विद्यालय की पहचान होती है, यानी कि यहाँ हर प्रकार के एजुकेशनल क्या किए जाते हैं, यहाँ पर एजुकेशनल एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। अब पीएम श्री विद्यालय प्रशासन का क्या महत्व है? पीएम श्री विद्यालय की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका केवल भवन सुंदर बनाया जाए और बनाने की योजना नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल बिल्डिंग जो है बहुत अच्छी बनाई जाए या उसका कंस्ट्रक्शन अच्छा किया जाए, उसमें पेंटिंग अच्छी की जाए, ये पीएम श्री स्कूल का टारगेट नहीं है। यहाँ पर क्या है कि स्कूल क्वालिटी को बदलना, ठीक है? स्कूल की जो है क्वालिटी बेस्ट हो, ठीक है? साथ ही करिकुलम और पेडागोजी और असेसमेंट यहाँ इसके अंतर्गत आते हैं। जो पाठ्यक्रम है और जो यहाँ पर शिक्षा अ, मनोविज्ञान है उसका सही से यूज़ किया जाए और साथ ही असेसमेंट बच्चों को जो है योजनाएँ दी जाएँ, उनको सेल्फ असेसमेंट, उनका मूल्यांकन, उनका सेल्फ इवैल्यूएशन की आदत डाली जाए। तो ये सारी चीज़ें उनके अंदर जो कमियाँ हैं उनको सुधार किया जाए। इन चीज़ों को सारी चीज़ें इसमें असेसमेंट योजनाएँ इसके अंतर्गत की जाती हैं, इन पर प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी की बात की जाती है और साथ ही ह्यूमन रिसोर्स एंड इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस कराए जाते हैं और स्कूल लर्निंग आउटकम्स यहाँ पर देखे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान दिया जाता है और जो मॉनिटरिंग के लिए जो मिनिस्ट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और बीआरसी, सीआरसी इस तरह की इसमें भूमिका रखी गई हैं।
तो पीएम श्री के अंतर्गत जो मॉनिटरिंग करते हैं वो कौन-कौन करते हैं? मिनिस्ट्री करती है, स्टेट करता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मॉनिटरिंग होती है और फाइनली सीआरसी और बीआरसी जो हैं इनकी बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका इसमें रखी गई है। तो एक विद्यालय अच्छा भवन नहीं होता बल्कि क्या होता है, एक अच्छा प्रशासन उसके अंतर्गत होना चाहिए। खाली स्कूल बिल्डिंग अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि उसके अंदर जो है शिक्षा का स्तर हाई लेवल का हो। अगर एक अच्छा विद्यालय है तो वहाँ पर विद्यालय भवन के अतिरिक्त वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक अच्छा प्रशासन होना चाहिए, अच्छा शिक्षण होना चाहिए और सुरक्षित वातावरण वहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। साथ ही बेहतर लर्निंग का आउटकम वहाँ पे देखने को मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बालिका शिक्षा से संबंधित जो योजनाएँ हैं। तो उत्तराखंड हमारा जो है पर्वतीय राज्य है और यहाँ पर बालिका की जो शिक्षा है, इसका विशेष महत्व है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड जो है, एक हिसाब से देखा जाए तो ये पर्वतीय क्षेत्र है, तो यहाँ पे कृषि कार्य को भी महत्व मिला है और बालिका शिक्षा क्योंकि यहाँ पर लगातार पहले से बालिका शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से यहाँ पर लैंगिक यहाँ पर असमानता देखने को मिली, यानी कि किसी भी कार्य को लेकर। लेकिन अब समय के साथ सब कुछ बदलता गया है, तो बालिका शिक्षा से संबंधित योजनाओं को प्रबल तरीके से यहाँ पर एक्टिव किया गया है। जैसे साइकिल योजना है, बच्चों को प्रोत्साहन योजना है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण है और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन है। केजीबीवी बालिका विद्यालय हैं, वो खोले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बालिका शिक्षा संबंधी योजनाओं के अंतर्गत आती हैं। क्योंकि यहाँ पर कई क्षेत्रों में जो भौगोलिक दूरी है, सामाजिक परिस्थितियाँ हैं उत्तराखंड के अंतर्गत और आर्थिक चुनौतियाँ भी यहाँ बालिकाओं को देखने को मिलती हैं, जिससे बालिका शिक्षा जो है काफ़ी प्रभावित होती है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए बालिका शिक्षा से संबंधित जो योजनाएँ चलाई गई हैं, उससे क्या होता है कि जैसे विद्यालय प्रशासन का जो मेन उद्देश्य होता है इसमें, वो होता है कि बालिका का प्रवेश करना, उसकी उपस्थिति वो करना, साथ ही उसकी निरंतरता पे ध्यान देना और उसके माध्यमिक शिक्षा तक उसको किसी भी शर्त पे माध्यमिक शिक्षा प्रोवाइड कराना और साथ ही उच्च शिक्षा हेतु उसके लिए ऐसी योजनाएँ चलाई गई बालिकाओं के लिए कि जिससे बालिकाएँ जो हैं उच्च शिक्षा के लिए पूरी तरीके से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट ना रहें, बल्कि उन्हें सरकार की ओर से भी योजनाओं के तहत उन्हें प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे बालिकाएँ जो है अपनी शिक्षा को पूर्णतः कंप्लीट कर पाती हैं। ठीक है? तो बालिका शिक्षा से जुड़े जो कार्यक्रम हैं उनमें मुख्यतः आता है केजीबीजी, ठीक है? जो बालिका विद्यालय जो होते हैं वो मेन हैं और साथ ही आपका बालिका शिक्षा प्रोत्साहन मेन है, आत्मरक्षा प्रशिक्षण है और साइकिल योजना, ठीक है? साइकिल जैसी प्रोत्साहन योजना जो व्यवस्थाएँ हैं, वो इसमें जो है बालिका शिक्षा योजनाओं का मूल उद्देश्य के तौर पर रखी गई हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य केवल प्रवेश बढ़ाना नहीं है बल्कि बालिकाओं की शिक्षा में निरंतरता और समान अवसर सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य रखा गया है। तो बालिका शिक्षा में ऐसा भी नहीं है कि केवल प्रवेश करा दो और उसके बाद उसकी शिक्षा की ओर कोई ध्यान ना दो। तो यहाँ पर आपने देखा होगा विद्यालयों में जो योजनाएँ हैं उसमें बालिकाओं के लिए योजनाएँ अधिक हैं। तो उनकी शिक्षा एक तो उनको प्रवेश संख्या बढ़ाने का टारगेट रखा गया है, इसलिए उनको प्रोत्साहन करने के लिए प्रोत्साहन राशि के तौर पे योजनाएँ चलाई गई हैं और साथ ही उनकी शिक्षा में निरंतरता लाने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अन्य भी योजनाएँ हैं जो उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाती हैं। तो विद्यालय प्रशासन के अंतर्गत उत्तराखंड में जो शिक्षा योजनाएँ हैं, उनको मजबूत बनाती हैं। तो अन्य टॉपिक्स पर हम इसमें नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान दें और अभी तक जितना आपको ये करा दिया है, उसके आप नोट्स बनाते रहें। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ। आप ज़रूर पूरी क्लास को देखकर नेक्स्ट क्लास पर ज़रूर जाएँगे, तो आपकी तैयारी प्रॉपर एक रेगुलेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आपके प्रॉपर तैयारी देखने को मिलेगी। आपको बिल्कुल भी क्लास को स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास को ज़रूर वॉच करना है और मैक्सिमम चीज़ आप बार-बार सुन के भी तैयार कर सकते हो। तो इसलिए आप चाहें तो वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और साथ ही अगर आप चाहें तो लगातार इसको चलाकर भी
हमारी क्लास को देख सकते हैं। और साथ ही मेंबरशिप आप ज़रूर जॉइन कर लें, क्योंकि आपको क्लासेस लगातार कंटिन्यूटी के साथ आपको हमारी चैनल की मेंबरशिप पर देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ। मेंबरशिप हमारी दोस्तों बहुत ही आसान सी है, आप इसको बहुत आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। ₹119 की मेंबरशिप है मात्र, ठीक है, ₹119 की मेंबरशिप है। इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपके रेगुलर तरीके से क्लासेस हो जाएंगी और आपको जो है बहुत महंगे कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब के माध्यम से बहुत महंगे महंगे कोर्स भी सेल किए जा रहे हैं। तो हमारा टारगेट वो नहीं है, हमारा टारगेट एक छोटा सा जो है व्यवस्थाओं को उपलब्ध कराने के लिए जो आवश्यकताएं होती हैं, उसके लिए हमने ये क्लासेस मेंबरशिप रखी है। बाकी अन्य किसी प्रकार के बहुत ज़्यादा यहाँ से इनकम करने का जो है टारगेट नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर मेंबरशिप ज्वाइन कीजिएगा और लगातार क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपने प्यारे से कमेंट ज़रूर दे दीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो उसका जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ, क्योंकि अभी हमारी इस क्लास में काफ़ी सारी चीज़ें टॉपिक हैं जो हमको इसमें करने हैं। तो उत्तराखंड के रिगार्डिंग जो अम, स्कूल प्रशासन से संबंधित जो योजनाएं हैं उनको हमने पूरा स्टडी करना है। अभी एक क्लास हमारी और रहेगी इसमें, तो उसको आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट।